मुझे कैसे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? क्योंकि कुछ चीज़ें मेरे शरीर को पहले ही पता चल गई थी। अगर वो सारी चेंजेस आपके शरीर में भी आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रेगनेंसी शायद कंफर्म हो गई है। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा, या तो फिर आप बीटा एचसीजी का टेस्ट कराइए, उससे भी आपको क्लियरली अंदाज़ा लग जाएगा। इनफैक्ट आपकी पीरियड मिस होने से पहले ही आपकी प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लग सकता है। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब मेरी प्रेगनेंसी का टाइम आ रहा था तो उस टाइम पे मैं नॉर्मली 7 किलोमीटर मैं बहुत ज़्यादा वॉकिंग करती थी। मेरा एक टाइम शेड्यूल था, मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर पढ़ाई वगैरह भी मेरी चल रही थी और मैं कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियाँ कर रही थी। तो मेरे जो इंस्टीट्यूट से मेरा आने जाने का जो एक नॉर्मल रूटीन था, वहाँ से 3.5 किलोमीटर आना और 3.5 किलोमीटर जाना पैदल, मैंने उसको चूज़ किया था खुद से, क्योंकि मुझे अपना वेट कम करना था। वेट कम करने के हिसाब से मैंने ये 7 किलोमीटर का अप एंड डाउन चूज़ किया था, जो कि मुझे काफ़ी कंफर्टेबल था। मैं बहुत आराम से आ रही थी, जा रही थी और इनफैक्ट मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में भी काफ़ी ज़्यादा उसने मदद की थी, क्योंकि वॉकिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप बाकी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हैं तो वॉकिंग को आप अच्छा एक्सरसाइज मान सकते हैं। और अगर आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ अगर अच्छी तरह से वॉकिंग करते हैं, तो आपका वेट अच्छी तरह से मैनेज हो सकता है, जो कि मैं ऑलरेडी अपने वेट को अच्छी तरह से मैनेज कर रही थी। तो बाकी और दिनों में क्या हुआ था कि जनरली मैं अपने इस जर्नी में कभी पर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं आती थी। मैं बिल्कुल सही टाइम पे, और टाइम मैं अपनी घड़ी पे टाइम देख करके जाती थी कि मुझे कितने टाइम पे पहुंचना है, और मेरी स्पीड भी काफ़ी अच्छी बन गई थी। लेकिन जैसे ही मेरा पीरियड जस्ट मिस होने ही वाला था, उसके 2-3 दिन पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस होने लगी। मुझे लगा कि मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में जा रही हूँ, जो कि मैं हमेशा जाती थी, बिल्कुल सेम उसी तरह का, कोई भी और चेंजेस नहीं था, कोई और रास्ता मैंने चूज़ नहीं किया था और सही टाइम पे निकल रही थी, सब कुछ मैं ले रही थी। फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा थकावट क्यों हो रही है? बहुत ज़्यादा फटीग होती थी, बहुत ज़्यादा लगता था कि इतना बोझिल होने लगा। मुझे लगा कि छोड़ दूँ क्या, वॉकिंग नहीं हो रही है। फिर मैं बोली कि चलो एक दिन की बात है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगातार ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ और मेरी सांसें भी काफ़ी उखड़ जा रही थी। और इनफैक्ट आप विश्वास नहीं मानिएगा, मेरे पीरियड का जो डेट था वो अभी जस्ट जैसे कि 16 जनवरी पीरियड का डेट था, और उसके 2-3 दिन पहले से ये सारे सिम्टम दिखाई दे रहे थे। और 16 जनवरी बीत गया और 17 आ गया, फिर भी मुझे थकावट महसूस हो रही थी। और थकावट के साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, प्यास लग रही थी, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी मुझे फील हो रहा था। ये सारे जो सिम्टम थे ये मेरी प्रेगनेंसी को डिनोट कर रहे थे। और आपको यकीन नहीं होगा, मेरे शरीर में बीटा एचसीजी का जो लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और अचानक से जब मैं डॉक्टर के पास गई थी कि मुझे थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे मेरी एलएमपी पूछा था, तो एलएमपी जस्ट उनको पता था कि 16 को मिस हुआ, और मैं 17 या 18 को डॉक्टर के पास गई। जब बीटा एचसीजी का जब टेस्ट हुआ था, उस टाइम पे क्लियरली विजिबल हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि बीटा एचसीजी का जो रिपोर्ट था जब मुझे फ़ोन पे रिसीव हुआ, क्योंकि अगले दिन जब फ़ोन पे आ जाता है तो वहाँ पर मैंने उसका देखा कि उसकी वैल्यू 12,000 है, यानी कि बीटा एचसीजी की वैल्यू 12,000 आई है, वो भी पीरियड के 2 दिन के बाद, मतलब पीरियड मिस होने के 2 दिन के बाद। उस टाइम पे ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी। अब ये जब वैल्यू इतनी ज़्यादा थी तो मैंने डॉक्टर को मैसेज किया था, व्हाट्सएप किया उनको कि डॉक्टर मेरी ये रिपोर्ट आई है। तो शी सेज कि इट्स अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इनफैक्ट आप विश्वास नहीं मानिएगा कि अगर आपका पीरियड जस्ट मिस होता है, उसके 1-2 दिन के बाद जो नॉर्मल वैल्यूज़ आनी चाहिए वो 5 से 7,000 आनी चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 आनी चाहिए। लेकिन मेरी उस टाइम पे वैल्यू थी 12,000। तो फिर जब हमने डॉक्टर विजिट किया, डॉक्टर ने जब देखा कि अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, उसके बाद जब उन्होंने रिपोर्ट देखी तो बोले कि मे बी शायद आपको ट्विन प्रेगनेंसी है। जब ये बात उन्होंने बस गेस की थी तो हम दोनों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, लेकिन स्टिल हमने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया था। अल्ट्रासाउंड नहीं हुई थी। जब अल्ट्रासाउंड हुई तो वहाँ पर कंफर्मेशन हो गई। वहाँ पर डॉक्टर आयशा करके थी, डॉक्टर आयशा मलिक ने मुझे साफ साफ बताया कि आपको ट्विन प्रेगनेंसी है। और मेरी वहाँ पर जैसे होता है ना कि एक खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। जो एक्सपेक्टेशन मैंने कभी की नहीं थी कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव होगा, बिल्कुल नेचुरल कंसीव हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। अब ऐसा होता है कि हम जब भी आईवीएफ कराते हैं या आईयूआई कराते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनते हैं, और कई बार ट्विन प्रेगनेंसी या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन मेरे केस में कोई ना आईवीएफ था ना आईयूआई थी, बिल्कुल नेचुरली कंसीव हुआ था, वो भी 2 से 3 महीने ट्राई करने के बाद। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी कि मेरा पहले ही महीने में ट्राई हो गया था और मेरा कंफर्म हो गया था प्रेगनेंसी, ऐसी नहीं हुई थी। हमने जब सोचा
कि हमें प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाहिए, तो 2-3 महीने के बाद हमारा गुड न्यूज़ आया था। और जब ये गुड न्यूज़ आया और वो बम्पर गुड न्यूज़ आया, तो आप विश्वास नहीं मानिएगा, मुझे लगा कि यार सही में शरीर संकेत देते हैं। और ये जो भी मैं बात बोल रही हूँ, अगर आपके साथ भी ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपको ब्रेथलेसनेस लगती है, आपको थकावट लगती है, बार बार आपको यूरिन जाने की इच्छा होती है, या आपके नॉर्मल रूटीन में अगर सडन कोई चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि आपको सर दर्द हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके पीरियड के मिस होने के 2-3 दिन पहले से लेके पीरियड अगर मिस हो जाता है और वो सारे सिम्टम आपको बार बार दिखाई देते हैं और ज़्यादा ही दिखाई देते हैं, जैसे कि कुछ डिस्चार्जेस भी होते हैं जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं को दिखाई देने लगते हैं। मुझे डिस्चार्जेस फील नहीं हुए थे क्योंकि मैंने अपनी बॉडी के बारे में इतना समझना शुरू नहीं किया था। जो चीज़ें मैं अब अपनी बॉडी के बारे में समझती हूँ वो पहले शायद नहीं समझती थी और इतना आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब बॉडी को समझना अगर आप शुरू कर दीजिएगा तो आपको डिस्चार्जेस भी लगेंगे और आपको सडन किसी चीज़ की फूड क्रेविंग भी हो सकती है, फूड एवर्शन भी हो सकते हैं। तो इस तरह के चेंजेस अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये प्रेगनेंसी के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्टॉप करना चाहूँगी कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप ये बार बार सोच रहे हैं कि इस महीने में आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए और अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो आपको बिल्कुल निराश हताश नहीं होना चाहिए। अब जो भी चीज़ें होती हैं कई बार हर किसी के साथ टाइम फेवरेबल नहीं होता है। जब अगर आप सोचते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी होनी चाहिए तो आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें कि इसी महीने पे गर्भधारण हो जाएगा। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब 90% 80% महिलाओं के साथ फर्स्ट चांस में प्रेगनेंसी रुकती है। क्योंकि जब मेरा पहली प्रेगनेंसी जब मेरी हुई थी, जो मेरा बाबू हुआ था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस टाइम पे मेरी पहले ही महीने में प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। और अगर आपको 2-3 महीने का वक्त भी लग जाता है तो भी वो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी जो कि मेरी ट्विन प्रेगनेंसी, उसमें मुझे 2-3 महीने का वक्त लगा था। लेकिन वो 2-3 महीने उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भारी लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि यार हम ट्राई कर रहे हैं और बेबी कंसीव नहीं हो रहा है, जबकि सिर्फ मुझे 2 से 3 महीने ही हुए थे। तीसरे महीने तो मुझे गुड न्यूज़ आ ही गई थी, लेकिन फिर भी ये 2 महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था। क्योंकि जब अगर आपकी माइंडसेट आ जाती है, आपको लगता है कि अब प्रेगनेंसी रुकनी चाहिए और उस टाइम पे नहीं रुकती है, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो आज डिफ़िकल्ट लग रही हैं, बाद में आने वाले समय में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी। इसलिए किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब मुझे 2 महीने में इतनी ज़्यादा तड़प हो गई थी, 2 महीने में इतना ज़्यादा मैं व्याकुल हो गई थी कि अब हम सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी एक घटना हो चुकी थी और प्रेगनेंसी भी 1 महीने के अंदर कंसीव हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि 1 महीने में ही कंसीव होता है, क्योंकि जब हम ट्राई कर रहे हैं तो 1 महीने में कंसीव होना तो लाजमी सी बात है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 साल तक भी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, नेचुरली अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो वो भी नॉर्मल है। 1 साल से ज़्यादा का अगर वक्त हो जाता है तब आपको डॉक्टरी हेल्प लेने की ज़रूरत होती है। उसके पहले कोई भी चिंता की बात नहीं होती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है जब तक कि 1 साल नहीं हो जाए। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए कि आप 40 साल के हो गए हैं, 38, 40, 35 इस तरह की अगर आपकी उम्र है और 6 महीने से आप ट्राई कर रहे हैं तब कंसीव नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप जल्दी डॉक्टर से विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उम्र बिल्कुल रेंज में है, 20 साल, 25 साल, 21 साल, 23 साल, अगर आप बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है, तो 1 साल तक का भी अगर आपको होता है, वेट होता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बस आप ये सोचिए कि प्रेगनेंसी के सिम्टम को आप नोटिस करिए, शरीर को समझने की कोशिश करिए और खास करके आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपको पीरियड मिस होने के 5वें दिन के बाद आपको टेस्ट किट ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। पहली प्रेगनेंसी में जब मेरा पीरियड मिस हुआ था, उसके 4 से 5 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया था, तो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, वहाँ पर पॉजिटिव लाइन आई थी। लेकिन दूसरी बार जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, जो कि अपनी ट्विन प्रेगनेंसी के साथ, तो वहाँ पर डायरेक्ट मेरी बीटा एचसीजी ब्लड से ली गई थी और उस टाइम पे ये रिपोर्ट आई थी 12,000। यानी कि अगर आप बीटा एचसीजी का रिपोर्ट कराते हैं, अपने डॉक्टर से मिलकर प्रिस्क्राइब कराते हैं, तो वहाँ पर एक्यूरेट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। और आपका जब अगर पीरियड मिस भी नहीं हुआ होता है या फिर मे बी शायद 1-2 दिन ही हुए रहते हैं, तब भी आपको सटीक वैल्यू पता चल जाती है बीटा एचसीजी की और उससे आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, आपको करीब एक्यूरेसी आने का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कई बार अगर आप प्रेग्नेंट होते हुए भी अगर आपकी नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट दिखाई देती है तो आप बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी परेशान हो जाती हैं, या तो फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी सच में नहीं रुकती है तब भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एक बार स्ट्रेस को कम करिए,
सोचिए, समझिए और अच्छी तरह से बेबी की प्लानिंग करिए। और बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बताया है, तो उसको एक बार टाइम निकाल के जो भी आपके पसंद की वीडियोस हैं उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। उसको एक या दो चीज़ को आपको फॉलो करना है। कुछ चीज़ें आपको रिलेशन के टाइम पे भी ध्यान में रखनी है, उतना ही आप कर लीजिएगा, आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने हो गए हैं, अगर आपकी उम्र भी ज़्यादा है, अगर उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है और 1 साल भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा समय हो गया है तो एकदम भी घर पे बैठने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर से मिलिए। राइट काइंड डायरेक्शन पे आपका काम होगा, आपका सही डायरेक्शन पे काम होगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। होपफुली आपको ये वीडियो बनाने का, समझाने का तरीका अच्छा लगा। आपको समझ में आई बातें कि क्यों प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स होते हैं वो इतने महत्वपूर्ण होते हैं और अपनी बॉडी को जानना समझना क्यों ज़रूरी होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।